आपको लिखना, और हम अदरवाइज भी हम नंबर ऑफ बोर्ड ज़्यादा बना करके हम इंटरव्यू फास्ट कर देंगे। इस बार जो उनकी जो कॉपीज होगी उस कॉपी में कौन से क्वेश्चन को किस पेज पर लिखना है वो फिक्स रहेगा। आंसर की हम जो फाइनल कर रहे हैं अब उसी पर हम आंसर, उसी पर फिर इवैल्यूएशन कर रहे हैं। और 68 में जैसे कॉपीज इस तरह से अगर हम मुद्रित कर देंगे तो आसान हो जाएगा। फिर अभी हम लोग जो मूल्यांकन कर रहे हैं, जो MCQ बेस्ड जो एग्जाम्स का मूल्यांकन तो कंप्यूटर से कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने काफ़ी स्पीड अप किया और कई मूल्यांकन हम लोगों ने सही कर लिया। जो क्वेश्चंस आंसर की का जो कठिनाई होती थी उसको हम लोगों ने, और हमारे सचिव साहब जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, उन लोगों ने काफ़ी मेहनत करके कई राउंड में, अब आप देख रहे हो कि रिवाइज SOP के लाइट में हम लोगों ने करेक्ट करके आंसर की हम जो फाइनल कर रहे हैं अब उसी पर हम आंसर, उसी पर फिर इवैल्यूएशन कर रहे हैं। और हमारा MCQ बेस्ड जो जितने बच्चे हैं, शायद 2 बचते हैं ना, 2 बचते हैं। कौन कौन? एक असिस्टेंट टाउन प्लानिंग वाला, असिस्टेंट टाउन प्लानिंग का है, और एक और कोई बच रहा है। तो इन 2 का हम लोग इसमें एक MCQ बेस्ड और एक रिटर्न है शायद, वो प्रोजेक्ट मैनेजर का ना, प्रोजेक्ट मैनेजर का, ये दोनों का हम लोग रिजल्ट दे देंगे इस महीने के अंत तक। अब रही बात की जो बाकी जो बचते हैं रिटर्न के, रिटर्न में रिटर्न एग्जाम्स का इवैल्यूएशन जो है ना, वो जो हम लोगों ने जो असेस किया था शुरुआती दौर में, उससे कहीं ज़्यादा टाइम लग रहा है नए सिस्टम से काम करने का। नए सिस्टम में काम करने में और कोई बात नहीं है, नयापन होने के कारण से लोग यूज टू नहीं है कंप्यूटर पर काम करने के लिए, इसलिए विलम्ब हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि हमारे कई एक्सपर्ट्स जो सीनियर सिटीजन्स हैं और कंप्यूटर के स्क्रीन पर 4-4 घंटे 5-5 घंटे काम करना, किसी लोगों को आँख में प्रॉब्लम भी आ जा रहा है, दर्द हो जा रही है, ऐसे कई लोग हैं। और दूसरा कि उतने कंप्यूटर सेवी नहीं होने के कारण से उसका पन्ना पलटना, प्लस हमारी कॉपीज जो मुद्रित है वो अभी कंप्यूटर ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन के हिसाब से वो मुद्रित नहीं थी। वो प्रिंटिंग जो था वो नॉर्मल तरीके का प्रिंटिंग था। उसमें हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जैक्टली पेज नंबर 2 से 5 होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा कुछ नहीं था। कोई भी कैंडिडेट किसी भी पेज पर आंसर लिख सकता था। तो इसके कारण से क्या होता है कि जब स्कैन कॉपी होता है तो उसको पेज पलटना पड़ता है कि मेरा वाला क्वेश्चन जो है वो कहाँ पर है, टाइम लगता है। तो इसके कारण से जो इन सब कारणों से हमारे जो रिटन एग्जाम्स के जो हैं वो थोड़ा डिले होगा। हम लोग उसमें कुछ हद तक उसको हम लोग कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे इंटरव्यू में नंबर ऑफ बोर्ड्स बढ़ा कर। और अब जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारे मेंबर्स आज ज़्यादा आ जाएंगे तो हमारा ऐसे भी बोर्ड की संख्या हम बढ़ा सकते हैं, और हम अदरवाइज भी हम नंबर ऑफ बोर्ड ज़्यादा बना करके हम इंटरव्यू फास्ट कर देंगे, सो दैट कुछ हम समय वहाँ पर बचा लें और हम इसको रिजल्ट को निकालें। और अगली बार के लिए जो कि 68 मेंस के लिए लागू हो जाएगा, इसलिए 68 मेंस के कैंडिडेट इस बात को समझ लें कि इस बार जो उनकी जो कॉपीज होगी उस कॉपी में कौन से क्वेश्चन को किस पेज पर लिखना है वो फिक्स रहेगा। वो उसको उसी जगह पर लिखना है, ये नहीं कि वो कहीं और पर भी लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा। कंप्यूटर से चेक करने के बाद उसको हम क्या कर रहे हैं इस बार, मतलब जो ऑलरेडी 67 में हो चुका है, कि हम एक एग्जामिनर को एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देते हैं कि आप इसी क्वेश्चन को सारे कॉपीज को आप इवैल्यूएट कीजिए। अब चूंकि इस कैंडिडेट ने किस पेज पर वो क्वेश्चन लिखा मालूम नहीं है, तो उसको तो हम एग्जामिनर को हम पूरी कॉपी स्कैन कॉपी दे देते हैं, वो उसमें से पन्ना पलट कर देखता है कि उसका वाला क्वेश्चन किस पेज पर है। टाइम लगता है उसमें, और जैसे कंप्यूटर साबित नहीं है, पन्ना पलटते पलटते कभी आगे बढ़ गया फिर पीछे जाएगा, तो एवरीथिंग रिक्वायर्स टाइम ना, तो उसमें काफ़ी टाइम बर्बाद होता है। उतना